नमस्कार, मैं ईशु और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आवाज हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से। और आपको ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी दिल दहक जाएगा, हर एक भारतीय का मन उदास हो जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि सिक्किम में कितना बड़ा हादसा हो जाता है, हमारे देश के जवानों का ट्रक पलट जाता है और वहीं ट्रक पलटने के कारण 16 जवान शहीद हो जाते हैं और साथ ही 4 जवान पूरी तरह से घायल हो जाते हैं जिनका रेस्क्यू करवाया जाता है। और वहीं आपको जानकारी दे दें, हरियाणा के जिले हिसार के संदोल गांव से, जहां पर सोमवीर हरियाणा का लाल जो कि इस बड़ी घटना में शहीद हो जाता है, जो कि हमारे देश के 16 जवान शहीद हुए हैं, उनमें सोमवीर भी था। और वहीं इस बड़ी घटना के कारण सोमवीर भी शहीद हो जाता है। और जब पूरे गांव में इस बात का पता चलता है कि सिक्किम में इतनी बड़ी घटना हो गई और वहीं सोमवीर हमारे गांव का बेटा भी इस इतनी बड़ी घटना में शहीद हो गया, जिसके बाद पूरा गांव शोक में डूब जाता है। और वहीं पूरे गांव में शाम को चूल्हा भी नहीं जलाया जाता। और वहीं इस बात की जानकारी परिजनों को बाद में मिलती है जब सोमवीर के दोस्त स्टेटस लगाते हैं कि सिक्किम में हुई बड़ी घटना में हमारा दोस्त सोमवीर भी शहीद हो गया, जिसके बाद परिजनों को पता चलता है। और वहीं परिजनों के लिए बड़ा ही दुख का समय है, क्योंकि उनके घर से उनका चिराग चला गया, एक बेटा जो कि अपने माता पिता का सहारा होता है। जब वो ही चला जाए तो माता पिता के लिए बड़ा ही दुख का समय होगा, साथ ही उसके परिवार के जो अन्य सदस्य भी होंगे उनके लिए भी बड़ा ही दुख का समय है, जिसे वो बयां भी नहीं कर सकते। और वहीं आपको जानकारी दे दें, सोमवीर 26 जून 2015 को सेना में भर्ती हुआ था। और वहीं आपको जानकारी दे दें, सोमवीर का एक बेटा भी है और वहीं 3 साल की बेटी है। सोमवीर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और वहीं आपको बता दें, सोमवीर का भाई सुरेंद्र 2018 में आर्मी में भर्ती हुआ था। सुरेंद्र को आर्मी में भर्ती करने के पीछे कहीं ना कहीं सोमवीर की प्रेरणा ही थी, जिससे वह आर्मी में भर्ती हो गया और वहीं आर्मी में अपनी सेवाएं देने लगा। और आप सभी को जानकारी देते हैं, सोमवीर के परिवार की अगर बात की जाए सोमवीर के पिता की, तो सोमवीर के पिता का नाम रामकिशन है, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को चलाते थे। और वहीं दोनों बेटों के आर्मी में भर्ती हो जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी। और वहीं उसके बाद उसकी माँ की अगर बात की जाए तो माँ का नाम शारदा देवी है, जिसने अपने पुत्र को खो दिया है, कहीं ना कहीं अपने पुत्र को, जिसे वह बचपन से बड़े ही लाड प्यार से पाल रही थी, उस बेटे को खो दिया। और वहीं उसकी पत्नी की अगर बात की जाए निशा देवी की, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और वहीं 1 साल का बेटा जिसने अभी बोलना भी नहीं सीखा, जिसने अभी पापा बोलना भी नहीं सीखा, उसके सर से पहले ही पापा का साया उठ गया। कितना दुख दर्द वो समय होगा उस बच्चे के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए। और वहीं गांव के प्रतिनिधि सुरजीत सरपंच ने बताया कि पिछले बार सोमवीर 55 दिन की छुट्टियों पर घर आया था और वहीं गांव के कल्याण के लिए काफी सारे कार्य किए, गांव के बच्चों को प्रेरित किया, यहाँ तक कि उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग भी दी। सुबह 5 बजे उठकर सभी बच्चों को ग्राउंड में ले जाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, जिसका परिणाम यह हुआ कि 10 साल में गांव के 30 युवा आर्मी में भर्ती हो गए, जो कि बड़ा ही गर्व का समय है गांव के लिए, पूरे देश के लिए। और वहीं आपको बता दें, सुरजीत एक बड़ा ही मिलनसार व्यक्ति था, जो कि हर किसी के साथ बड़े ही प्रेम भाव से बातचीत करता था। और वहीं उसकी शहीद हो जाने के बाद पूरे गाँव में दुख की लहर फैली हुई है। और यहाँ तक कि शाम को गाँव में चूल्हा भी नहीं जलाया, क्योंकि लोगों को उसके शहीद होने का इतना गम है, क्योंकि वो बड़ा ही मिलनसार और अच्छा और नेक दिल इंसान था। और आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे युवा जवान जो कि देश के लिए कार्य करते हैं और वहीं देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राण भी त्याग देते हैं, ऐसे युवाओं के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। और अब मुझीशु को दीजिए इजाजत, और ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।